तो सोलो लेवलिंग रैग्नारोक का चैप्टर 19 आ गया है और आज हम उसको इस वीडियो में एक्सप्लेन करने वाले हैं। तो वीडियो को लाइक कर दीजिए। तो चलिए शुरू करते हैं। तो इस चैप्टर में हम देखते हैं कि डीमन क्लैन वाली एल्फ सूहो को पहचान लेती है और उसे यंग मोनार्क बोलती है। सूहो ये पूछता है कि क्या तुमने मुझे अभी यंग मोनार्क कहा? एल्फ बोलती है सॉरी, पर मैं तुम्हें पहचान नहीं पाई क्योंकि तुम पहले से काफी डिफरेंट लगते हो। तुम बिल्कुल सिंग जिनहो के जैसे दिखते हो। वो इतना बोल ही रही थी तभी वो बेहोश हो गई। सूहो ये देख के बीरू से पूछता है, बीरू क्या तुम इसे जानते हो? क्या ये ठीक है? बीरू बोलता है हाँ, शायद इसकी एनर्जी खत्म हो चुकी है। चिंता मत करिए मेरे यंग मोनार्क, ये अभी जिंदा है। सूहो बोलता है ठीक है। फिर सूहो के सामने सिस्टम का डिस्प्ले ऑन होता है और उनमें क्वेस्ट कंप्लीटेड लिखा होता है और सूहो को क्वेस्ट के रिवॉर्ड थोड़ी देर में मिलने वाले थे। सूहो हंटर्स को बोलता है मैं खुश हूँ कि सारे सर्वाइवर्स सेफ हैं। देन सूहो के सामने रिवॉर्ड अपीयर होते हैं। उनमें +3 एबिलिटी पॉइंट मिली है एंड 700 गोल्ड मिले हैं। फिर सूहो सोचता है कि गोल्ड, फिर वो अपने सिस्टम को कमांड करके शॉपिंग ओपन करता है और जिनमें बहुत तरह के आइटम्स खरीदने के लिए होते हैं। फिर उसे अपने पापा की याद आती है और वो खुश होके बोलता है कि पापा यहाँ नहीं है तो क्या हुआ, आफ्टर ऑल पापा ने मुझे एक कमाल का सिस्टम दे के रखा है जो मुझे पॉकेट मनी दे रहा है। फिर वो अपने पापा को थैंक यू बोलता है। फिर वो उस गोल्ड से एक पोशन खरीदता है और इल्फ लड़की को पिला देता है और वो इल्फ लड़की रिकवर हो जाती है। बीरू ये देख के बोलता है यंग मोनार्क, मैं विश्वास नहीं कर पा रहा कि आप इस गोल्ड को इस बेकार से डीमन पे बर्बाद कर रहे हो। आप बड़े इमोशनल हो जाते हो। सूहो बोलता है मैं इस इल्फ को इस हालत में नहीं देख सकता, इसीलिए मैं इसे ये पोशन पिला रहा हूँ। फिर सूहो बोलता है ब्रोकी, सारे डीमन जो डिफीट हुए हैं उनको उठा के शैडो ड्रैगन में ले। बीरू पूछता है यंग मोनार्क क्या आप हमारे साथ नहीं आओगे? सूहो बोलता है अभी मुझे बहुत कुछ काम निपटाने हैं और सूहो वहां से चला जाता है। फिर यहाँ से सीन शिफ्ट होता है और हमें सूहो को दिखाया जाता है जो मॉन्स्टर बने लोगों को खत्म कर देता है। फिर यहाँ से सीन शिफ्ट होता है और हमें एक हंटर्स को दिखाया जाता है जो सूहो को ढूंढ रहा था। वो सूहो के टीचर से पूछता है कि क्या तुमने सूहो को देखा है? टीचर थोड़ा हिचकिचा के बोलता है सूहो मेरा हेल्प करने इस ड्रैगन में आया था। हंटर्स पूछता है तो बताओ अभी सूहो कहाँ पे है? वो टीचर थोड़ा डर के बोलता है कि वो तो अभी मेरे साथ बाहर आया, फिर वो बाहर आके कहीं सेफ जगह पे छिपने चला गया। फिर वो हंटर सूहो के टीचर्स को बोलता है तुमने अच्छा काम किया, ठीक है अब तुम यहाँ से चले जाओ, बाकी मैं अब देखता हूँ इस ड्रैगन में क्या क्या है। फिर हमें डीमन एल्फ की लड़की को दिखाया जाता है जो सूहो के साथ बैठी हुई है और सूहो को बताती है कि शैडो मोनार्क आउटर गॉड को रोकने के लिए अर्थ के बाहर चले गए हैं। तभी बीरू बोलता है किंग मोनार्क ने हमें इस धरती पे भेजा है यंग मोनार्क की सील खोलने, लेकिन यंग मोनार्क ने पहले ही अपनी खुद की सील खोल ली थी। सूहो इल्फ से बोलता है एसिल नाम है क्या तुम्हारा? क्या हम पहले कभी मिले हैं? एसिल बोलती है हाँ, ट्यूटोरियल पे मिले थे। तुमने बोला था कि तुम मुझे याद रखोगे, क्या तुम मुझे भूल गए? फिर सूहो बोलता है क्या तुम वही हो जिसने मुझे फर्स्ट टाइम देखते ही सरेंडर कर दिया था? इल्फ रोने लगती है। बीरू उसका मजाक उड़ाते हुए बोलता है बीरू इल्फ का मजाक उड़ाते हुए पूछता है कि तुमने उस टाइम भी अपना काम ढंग से नहीं किया था, तुम कितनी निकम्मी हो और तुम इतनी कमजोर कैसे हो गई? डीमन रिलम में कुछ हुआ था क्या? इल्फ बोलती है मैं एक्सप्लेन करती हूँ यंग मोनार्क को। वो सूहो को बोलती है आपने बीरू से सुना ही होगा कि सिंह जिन्होंने पूरे डीमन रिलेम क्लैन के नोबल्स को खत्म कर दिया था और सिर्फ हमारे ही क्लैन को छोड़ दिया था और हम लोग इंतजार कर रहे थे शैडो मोनार्क का कि कब वो हमारे साथ आए और हम लोग शांति से जी रहे थे। तभी कुछ 1 साल पहले कुछ ऐसा हुआ जिसने हमारी जिंदगी बदल दी। लेकिन कुछ साल पहले डीमंस के हाथ कुछ सनडस्ट लगा और वे डीमन उससे लेके पागल होने लगे। सूहो पूछता है सनडस्ट ये तो वही है ना जिससे डीमंस पागल हो जाते हैं? इल्फ बोलती है सनडस्ट एक अपॉर्चुनिटी बन गया उन डीमंस के लिए जिसे शैडो मोनार्क ने तबाह करके छोड़ दिया था। वे सनडस्ट लेके डीमंस पागल होने लगे और उन्होंने हमारे क्लैन के खिलाफ वॉर शुरू कर दी और कुछ 1 साल पहले हमारा पूरा क्लैन इस वॉर में हार गया। शैडो मोनार्क के ना होने के कारण हमारा पूरा क्लैन इसमें तबाह हो गया और मैं सिर्फ इस क्लैन में इकलौती सरवाइव कर पाई और डीमन रिलेम में सारे पागल डीमंस राज करने लगे और मैं किसी तरह भाग के यहाँ पे आ गई। पता नहीं मैं शैडो मोनार्क को क्या जवाब दूंगी। तभी सूहो बोलता है तुमने अच्छा काम किया, तुम्हें
रोने की ज़रूरत नहीं है, तुम चिंता मत करो। मुझे नहीं लगता पापा तुमसे नाराज़ होंगे, क्योंकि तुम लोगों ने अपनी तरफ से पूरी कोशिश की। टेंशन मत लो, ऐसी मैं तुम्हारी मदद करूँगा। मैं तुम्हारे क्लैन को वापस लाऊंगा। फिर सूहो के सामने सिस्टम का नोटिफिकेशन आता है और हमें उसमें लिखा हुआ दिखता है कि क्या आप एसिल को अपने टीममेट के रूप में स्वीकार करेंगे। और ये चैप्टर यहीं पे एंड्स हो जाता है।